हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एसएससी खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। आज हम आपके सामने आए हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके। इंफॉर्मेशन जो है वो एसएससी CHSL के बारे में है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी हम आपको दे रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो लग जाइए और कड़ी मेहनत करिए। यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका पे स्केल क्या होता है, क्योंकि जब हम नौकरी करेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा वो जानना चाहिए। तो एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसका पे लेवल 2 होता है और इसमें जो पैसे मिलते हैं डियर फ्रेंड्स वो कितने मिलते हैं, तो 19,900 से 63,200 के बीच। डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर डीईओ में जाते हैं तो पे लेवल इसका जो होता है उसका कितना होता है, 25,500 से 81,100 के बीच। लेवल 5 अगर होता है तो 29,200 से 92,300 के बीच। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 होता है तो इसमें कितना होता है, 25,500 से 81,100 के बीच। अगर हम एसएससी CHSL में क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बता दें, एलडीसी जेएसए डीईओ डीओ ग्रेड ए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। वो क्या है, 12वीं पास है। अगर आप 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि डीईओ कम जो आपका C&AG में जाता है, उसको जो 12वीं है वो साइंस स्ट्रीम से पास करना है विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो आप अगर इसमें जा रहे हैं तो आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या होता है, तो इसको हम बता देना चाहते हैं आपको कि एज लिमिट जो है डियर फ्रेंड्स वो क्या रहता है। एज लिमिट आपका रहता है 18 से 27 साल। ठीक है, कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1996 एंड नॉट लेटर 1/8/2005। ये तो जो आया था उसका था, जब हम लोगों का अगला नोटिफिकेशन आएगा तो वो अलग रहेगा। लेकिन आप समझिए कि अपना जो एज लिमिट है वो 18 से कितना होता है, 27 के बीच। बाकी जिसको जो रिलैक्सेशन मिलता है जिस भी कैटेगरी में आप हैं वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो एज एक्चुअल में देता है वो फॉर्म भरने के लिए अलाउ करता है वो 18 से 27 होता है। इससे और आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये पूरा आप देख रहे हो, जो हमने आपको बताया उसी को ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपया लगता है, और महिलाओं के लिए कैंडिडेट जो SC ST से हैं उसको 1 रुपया नहीं लगता है। PWBD को ESM को 1 रुपया नहीं मिलता, लगता है। मतलब उसको कोई फीस एग्जाम अपीयर करने के लिए नहीं देना होता है। सिर्फ आपका जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट, उनके लिए है। महिलाओं को पूरा फ्री है, 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो Tier 1 और Tier 2 होता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड। आपको ऑब्वियसली पता है कि एक शिफ्ट में होगा नहीं, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा जरूर। ठीक है ना, जो नॉर्मलाइजेशन का रूल है उसको वो फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से वो चलेंगे। अब अगर हम बात करें कि स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन क्या होता है, तो आपको बता दें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अगर हम बात करें यहां से और आगे बढ़ के थोड़ा सा क्वांट की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस की बात करें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल यहां पर कितने हो गए, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 60 मिनट टाइम है, 80 मिनट उस कैंडिडेट को होता है जो स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, है ना, जो एज पर पारा 7.1, 7.2 और 7.3, जो थोड़ा सा जिनको देखने में दिक्कत है उस तरीके का जो होता है, जो दूसरे के द्वारा एग्जाम दिलवाते हैं उन बच्चों को। अगर हम Tier 2 की बात करें तो इसमें जो है मॉड्यूल सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, तो मैथ्स रीजनिंग का टोटल 30 क्वेश्चन होता है, 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का। और सेक्शन 2 में जो है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, जिसमें इंग्लिश और GA है, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का, सबसे ज्यादा इंग्लिश का है इसमें, और 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, तो 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का। इसके अलावा सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर नॉलेज है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो कंप्यूटर को भी आपको शुरू से पढ़ना चाहिए। आप लोगों के लिए लगातार यहां पर खान ग्लोबल स्टडीज पर क्लासेस चलती हैं, साथ ही साथ कोर्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब अगर हम और आगे बढ़ें तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। सेशन 1 में क्या होता है और सेशन 2 में क्या होता है, ये चीजें क्लियर है। सेशन 2 में ये होता है, मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट होता है, मतलब जो डीईओ वाले हैं उनके लिए स्किल टेस्ट होता है 15 मिनट का, और पार्ट बी स्किल टेस्ट फॉर डीओ इन एक्सेप्ट जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री मेंशन इन पारा 8.1, तो इनके लिए ये हो गया। अब अगर हम और आगे बढ़ें
तो ये पूरा आपको समझा दिया गया कि आपका जो सेक्शन 1 है उसमें क्या होगा, सेक्शन 2 में क्या होगा, सेक्शन 3 में क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट, साथ में साथ स्किल टेस्ट, ठीक है ना। टियर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, session 1 and session 2 on the same day. Session 1 will be include conducting of session 1 and session 2 and module 1 of section 3. Session 2 will include conducting of module 2 of section 3. कह रहा कि मैंडेटरी है सारे कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए सेक्शंस ऑफ टियर 2, सारे सेक्शंस को क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और जो टियर 2 जो है कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, वो तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा स्किल टेस्ट जो होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसके लिए क्या होगा वो लिखा हुआ है ना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको शुरू में ही डाल देना है कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस आपका है। कैंडिडेट जो who do not submit their post preference on the website of the commissions within the given time will not be considered for any post। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस वहां पर जरूर देना है। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर फोटो जो है वो आपका जो एक्सेप्टेबल है वो ये वाला है, एक्स्ट्रा कलर नहीं चलेगा, एकदम क्लोज नहीं चलेगा, टोपी पहन के नहीं चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा इन्वर्टेड फोटो नहीं चलेगा, ये देख रहे हैं उल्टा है। इसके अलावा एकदम डार्क नहीं चलेगा, एकदम ये गॉगल्स के साथ है ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, स्पेकल्स के साथ। तो यहां पर इस तरीके का फोटो नहीं चलेगा, है ना, इस तरीके का फेसिंग साइडवेज ने सेल्फी लेके डाल देता आदमी, वैसा भी नहीं चलेगा। कोई पासपोर्ट साइज फोटो है उसी का फोटो खींच के भर दोगे वो भी नहीं चलेगा, और इस तरीके का फोटो भी नहीं चलेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना, जब भी कोई भी फॉर्म भरेंगे तो कैसा फोटो चलेगा वो आप देख रहे हैं, मतलब मेनली 3 महीने का ही फोटो बोलता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है तो आप जो है पूछिए। क्लासेस एसएससी की लगातार चलती हैं, एसएससी एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज पर। रीजनिंग का रोज 4 बजे, जिसमें हम टॉप क्लास कंटेंट के साथ आपको पढ़ाते हैं, चीजों को समझाते हैं और प्रयास ये करते हैं कि आपको एक एक चीज क्लियर कर दें। मोटा मोटी ये समझिए कि आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके अच्छा होना चाहिए, आप कंप्यूटर भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आप टाइपिंग भी जरूर करिए ताकि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी निकल जाए इजीली, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आए। बाकी अगर सहयोग चाहिए, कोई तरह का परेशानी हो रहा है, आप कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी ये चाहिए, मतलब लाइव कोर्स चाहिए, तो वो खान ग्लोबल स्टडीज के वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, वो सब चीज अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर जितने एक रिसोर्स होना चाहिए स्टूडेंट को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, वो सब कुछ आपके लिए है। आप बस मेहनत कीजिए, बाकी जिम्मेवारी जो है हम लोगों पर छोड़ दीजिए। और इसलिए ये सब वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या होता है सीएचएसएल, क्या होता है सीजीएल। एक सीरीज हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हम हर एक एग्जाम के बारे में आपको एक मोटा मोटी जानकारी दे दें, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो बताएंगे ही, है ना। तो सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद। मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें हमारा क्लास, मन में रखें विश्वास कि हम होंगे कामयाब एक दिन। सभी को जय हिंद, थैंक यू।